ट्रम्प को यकीनन हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। मेरे ख्याल है इनके ऊपर किताबें लिखी जाएंगी, इनके ऊपर फिल्में बना करेंगी और इनकी जो हरकतें हैं उसके ऊपर जो है लोग डिस्कशन किया करेंगे कि भाई एक प्रेसिडेंट आया था अमेरिका का जिसने सारी दुनिया के साथ साथ कई कंट्रीज के साथ साथ अमेरिका की भी का भी बेड़ागर्क कर दिया। सॉरी। उसी के साथ अगर मैं बात करूं, फ्यूल प्राइस जो है वो भी बार बार कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। अब कहा यह जा रहा है कि जो लोग ट्रैवल वगैरह करना चाह रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाना चाह रहे हैं या आना चाह रहे हैं या कुछ भी है, उनके लिए भी एक बुरी खबर ये है कि जी टिकट्स जो हैं या जो फेयर है यानी एयर फेयर जो है उसको कहा जा रहा है कि वो बढ़ने का बहुत डर है और हो सकता है वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा 10 to 20% जो है वो बढ़ा दिया जाए, क्योंकि फ्यूल बहुत महंगा हो गया है और अफोर्ड नहीं हो पा रहा है। तो जाहिर है कि जब आपने जहाज उड़ाने होते हैं तो उसमें तो जाहिर फ्यूल तो पड़ता ही है और उसी वजह से कहा यह जा रहा है कि वो टिकट्स जो है वो महंगे हो सकते हैं। तो जो लोग कहीं आने जाने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल है उनको कई और बार भी सोच लेना चाहिए कि आखिर करना क्या है और किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। चीज़ें सस्ती होती हुई या महंगाई कम होती हुई या हालात ठीक होते हुए मुझे नहीं लगते। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ दिन के बाद जो है ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और तमाम चीज़ें अपनी जगह पर आ जाएंगी और हम लोग जो इस वक्त महंगाई का रोना रो रहे हैं वो रोना बंद कर देंगे और उसके बाद जो है ज़िंदगी बड़ी अच्छी और हंसी खुशी, जैसे कहते हैं जितनी भी बची कुची लाइफ है वो अच्छी गुजरेगी। ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपको जो है वो ये समझना होगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप, ये जो चाचू ताऊ या खालू फुप्पा जो भी है, ये इसने जो काम किया है ना उसने सारी दुनिया की वाट लगा के रख दी है। और अब ये हो रहा है कि जी किसी जगह भी अमन नहीं है, किसी जगह भी लोग खुश नहीं है, किसी जगह मेरे एक दोस्त हैं इंग्लैंड में, मेरी उनसे बात हो रही थी और वो मुझे यही बता रहे थे कि इतनी महंगाई हो गई है हर जगह कि उसमें इंग्लैंड के लोग भी परेशान हो गए हैं और बहुत सी जॉब्स जो हैं वो इंग्लैंड में भी जो लोग रहते हैं उनकी भी जो है वो जॉब्स चली गई हैं। तो यहाँ पर भी यही हाल है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती चली जा रही है पाकिस्तान में बहुत खौफनाक तरीके से। और जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बड़ी मुश्किलों से कहिए कि अपना गुजारा कर पा रहे हैं या जिसे कहते हैं ना हैंड टू माउथ वाली हालत सबकी कर दी है, उसमें जो है वो ट्रम्प का एक खास रोल है और ट्रम्प को यकीनन हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। मेरे ख्याल है इनके ऊपर किताबें लिखी जाएंगी, इनके ऊपर फिल्में बना करेंगी और इनकी जो हरकतें हैं उसके ऊपर जो है लोग डिस्कशन किया करेंगे कि भाई एक प्रेसिडेंट आया था अमेरिका का जिसने सारी दुनिया के साथ साथ कई कंट्रीज के साथ साथ अमेरिका की भी का भी बेड़ागर्क कर दिया था। और इस वक्त अमेरिका में भी जो लोग मौजूद हैं उनको भी परेशानी देखनी पड़ रही है, वो भी यही देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब करें तो क्या करें, इसलिए कि फ्यूल प्राइस तो वहाँ भी बढ़ रही है और पाकिस्तान में भी और हर जगह ही, जैसे मैंने इंग्लैंड का भी जिक्र किया, हर जगह ही ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त यूएई जिसको हम समझते थे कि जी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है जी, इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हम भी जब वहाँ कभी जाते थे, दुबई चले गए या कहीं, तो हमें ऐसे ही लगता था कि हम जैसे किसी कह लीजिए ऐसा लगता था जैसे कहीं जन्नत में आ गए कि इतना खूबसूरत बिल्डिंग्स और हर तरफ जो है लोग जो है खुशहाल दिखाई देते थे। उसको उसका हाल भी बदहाल कर दिया है। वैसे तो उसमें सॉरी ईरान का बहुत आता है, ईरान से भी कई बार ऐसे अटैक्स किए गए जिसकी वजह से यूएई जो है वो इस हालों को पहुंचा है। लेकिन वहाँ पर उनका ये ख्याल था, उन गल्फ कंट्रीज का ये ख्याल था कि शायद अमेरिकन बेसिस होने की वजह से वो बहुत मजबूत और बहुत सिक्योर हो जाएंगे। अगर अमेरिकन बेसिस वहाँ पर हुई तो उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, अमेरिका उनको बचा लेगा। लेकिन हो गया उल्टा, हुआ ये कि अमेरिकन बेसिस होने की वजह से ही उनके ऊपर इस कदर अटैक किए गए यानी ईरान की तरफ से कि जिसकी वजह से वो बेचारे जो है आज तक भुगत रहे हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। दूसरी तरफ ईरान है, ईरान चाहे आप ईरान का साथ दें ना दें, ईरान को सही समझे गलत समझे, लेकिन ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। और ईरान ने साफ कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को या को के भी मतलब जिसे कहते हैं पीछे पड़ा रहेगा और उसी के साथ साथ अमेरिकन गवर्नमेंट के भी और डॉलर के भी पीछे पड़ा रहेगा। उसका ये भी कहना है कि अब डॉलर ने बहुत बादशाह देख ली, बहुत चला लिया डॉलर, अब डॉलर का भी जो है एक तरह से डाउनफॉल शुरू होगा। और ये जी ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है जिसको डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्वीट्स के जरिए, अपनी स्टेटमेंट्स के जरिए इनकार तो कर रहे हैं, लेकिन उनको देखकर या उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता नहीं है कि उनको इस बात का यकीन है कि वो ईरान को झुका लेंगे या ईरान को अपनी मर्जी के हिसाब से कर लेंगे। क्योंकि जिस तरह से बातें की जा रही है, जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रही है ईरान की तरफ से भी, वो देखकर ऐसा तो लगता है कि ईरान जंग खत्म करना चाहता है। ईरान भी लड़ना नहीं चाहता और अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप भी लड़ना नहीं चाहते, लेकिन जाहिर है अपनी अपनी शर्तों पे कोई भी किसी दूसरे की शर्त मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा?
ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, इनको आपस में कहीं तो ये सोचना होगा कि चलो एक शर्त इनकी मान लेते तो एक कंडीशन उनकी मान लेते हैं, एक कंडीशन उनकी सुन लेते हैं तो एक कंडीशन वो जिसे कहते हैं ना, वो खैर वो शोले फिल्म में तो आपको पता है सिक्का जो उछाला था वो तो दोनों तरफ से एक ही जैसा था, तो वो तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ये तो हो ही सकता है कि दोनों अपनी एक एक कंडीशन जो है वो दोनों की मान ली जाए और उसके बाद इस मामले को जो है वो किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इस वक्त भी कहा यही जा रहा है कि लड़ाई रुकी नहीं है, किसी वक्त भी दोबारा शुरू हो सकती है, किसी वक्त भी दोबारा अटैक्स हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो है ईरान, अमेरिका और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं और बाकी टीम जो है या बाकी दुनिया जो है वो आराम से बैठ के पॉपकॉर्न खा रही है या आराम से बैठकर फिल्म देख रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इन लोगों ने इनकी मेहरबानी से, इनकी जैसे कहते हैं ना कि इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी, जितनी कम तारीफ की जाए उतनी ज्यादा, ऐसा बोलना चाहिए। तो इन लोगों की जितनी कम तारीफ की जाए उतनी ज्यादा कि इन्होंने पूरी दुनिया को अपने साथ जो है और वो एक तरह से मुसीबत में डाल दिया है। मतलब लड़ाई इनकी थी लेकिन बहरहाल शामिल सभी हो गए। पाकिस्तान तो खैर बार बार कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ आके बात कर लो, हम समोसे पकौड़े खिला देंगे, हम चाय पिला देंगे, आप हमारे यहाँ आके डायलॉग कर लें। लेकिन बात ये है कि पहले जो डायलॉग किया था उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था, लेकिन चले फिर भी एक अच्छी कोशिश थी, होनी चाहिए। एक बार फिर डायलॉग के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही ईरान वाले सोचने लगते हैं कि चलो हम पाकिस्तान चले जाते हैं, कई बार प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की कॉल्स जाती हैं, तो कभी डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब वहां पर बात करते हैं, तो कभी फील्ड मार्शल साहब वहां जाके मिलते समझते करते हैं कि अब खुदा के लिए आ जाओ, क्यों हमारी नाक कटवाओगे। तो ऐसा सब होने के बाद जो है जैसे ही ईरान वाले कुछ सोचने लगते हैं कि चलो ठीक है, अब ये लोग इतना कह रहे हैं, इतनी मिन्नतें कर रहे हैं, इस कदर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान चले ही जाते हैं, बात कर ही लेते हैं। और जैसे ही ये बात ईरान सोचने लगता है उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको पता नहीं कौन सी बीमारी है, मैं कह रही हूँ रात को सोते हुए हाजमूला की गोली खा लेनी चाहिए ट्रंप को। इसलिए कि जैसे ही ईरान ये सोचने लगता है कि चलो एक बार बात कर ही लेते हैं जाके, इतना पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है, इतनी मिन्नतें कर रहा है, तो चलो चले ही जाते, तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ना करके आ जाएंगे। जैसे ही ईरान ये सोचता है उसके साथ ही ट्रंप फौरन शुरू हो जाता है, अगर हमारी बात ना मानी तो हम ये कर देंगे, हमारे पास टाइम है, ईरान के पास टाइम नहीं है। अरे किसके पास कितना टाइम है ये तो किसी को भी नहीं पता। तो ट्रंप को ऐसा क्यों लगता है ट्रंप के पास टाइम है और ईरान के पास टाइम नहीं है? किसी के टाइम का पता थोड़ी पता, कई लोगों का मतलब अभी बोल ही रहे होते हैं और आपको पता है कि टाइम खत्म हो जाता है। तो वो मुझे नहीं समझ आ रही कि ट्रंप को ऐसा क्यों लग रहा है। और जाहिर है जब इस तरह की बातें जब ईरान के पास जाएंगी या ईरान वाले सुनेंगे तो क्या सोचा है ट्रंप ने कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? नहीं, सरदार देगा दो कान के नीचे और कहेगा चलो निकलो इधर से, फुटो, नहीं बात करनी। तो बार बार जो एक डायलॉग रखने जाने की कोशिशें की जा रही हैं, बार बार पाकिस्तान भी जा जाकर कह रहा है बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, वो हमारी सारी मेहनत जो है उसके ऊपर पानी फेरने के लिए सिर्फ एक ये ट्रंप चाचा ही काफी है। ये उठते हैं और जैसे ही हम ईरान को समझा बुझा के, पहला फुसला के, मामू बना के या किसी भी तरीके से मनाकर पाकिस्तान आने के लिए तैयार करते हैं कि जी डायलॉग कर लीजिए, उसके साथ ही ट्रंप उठ के कुछ बोल देते हैं और बात सारी फिर वहीं की वहीं रह जाती है। और वो कहते हैं हम नहीं आ रहे, हमें कोई बात ही नहीं करनी, हमें इनसे बात ही नहीं करनी। और यही सिलसिला जो है वो चलता चला जा रहा है। जेडी वैंस भी मेरा ख्याल है इसीलिए हिम्मत हार गए, एक बार पाकिस्तान आ गए थे और उसके बाद सुबह ही सुबह उठकर जो वो भागे, मतलब मैं तो अभी, मतलब जिसे कहते हैं ना, अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और मैं सोची थी चलो ये लोग जो है वो 10-11 बजे पता लगेगा कि क्या फैसला हुआ है या क्या कहे, तो पता लगा जी जेडी वैंस तो वापस जा रहे हैं। वो उठे, उन्होंने 2-4 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी हमने ईरान को बता दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद वो फौरन ही 9-11 हो गए। वो दिन है, आज का दिन है, जब भी जेडी वैंस से कोई कहता है कि पाकिस्तान जाना है पीस टॉक के लिए, तो जेडी वैंस मैंने सुना है कमरे से बाहर नहीं निकलते, बेड के नीचे घुस जाते हैं कि भाई जब ये लोग चले जाएं, जब मुझे जहाज में बिठाने के लिए आएंगे जी आपने पाकिस्तान का ट्रेवल करना है, तो जब ये चले जाए तो मुझे बताना, उससे पहले वो अपने रूम से ही बाहर नहीं आते। तो अब उन्होंने जी साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी और जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसने भी कह दिया है जाके जेडी वैंस को थोड़ा हौसला हो जाए कि हाँ जी जेडी वैंस पाकिस्तान नहीं जाएंगे।